गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन के बारे में हमने पहले भी थोड़ा स्टडी किया है, पहले भी पढ़ा है प्रोजेक्शन के बारे में। प्रोजेक्शन ऑन हिल्बर्ट स्पेस में क्या कह रहे हैं? प्रोजेक्शन ऑन ए बनाक स्पेस बी, प्रोजेक्शन ऑन ए बनाक स्पेस बी इज़ कॉन्टीन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पी फ्रॉम बी टू बी। प्रोजेक्शन क्या होती है? कॉन्टीन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है फ्रॉम बी टू बी सच दैट पी स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर इज इक्वल टू पी हो, कॉन्टीन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो फ्रॉम बी टू बी, तो उसको हम प्रोजेक्शन ऑन बनाक स्पेस बी कहते हैं। और आगे इट वाज प्रूव्ड दैट ईच प्रोजेक्शन पी, कोई भी प्रोजेक्शन है पी, डिटरमाइन ए पेयर ऑफ क्लोज लीनियर सबस्पेसेस कैपिटल एम एंड एन। दो पेयर ऑफ क्लोज लीनियर सबस्पेस बनते हैं जिसमें से हम एम को रेंज स्पेस कहते हैं और एन को नल स्पेस कहते हैं। रेंज एंड नल स्पेस ऑफ पी सच दैट कि बी को हम क्या लिख पाते हैं? एम डायरेक्ट सम एन। एंड कन्वर्सली दैट ईच पेयर इज क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस एंड एम एंड एन डिटरमाइंस ए प्रोजेक्शन विद रेंज एम एंड नल स्पेस एन। रेंज का मतलब क्या होता है कि अगर एक्स एम का एलिमेंट है तो पी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो हम एक्स कहते हैं, और अगर एक्स एन का एलिमेंट है तो पी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो जीरो होती है। और जनरली अगर हम जैसे यहाँ कह रहे हैं इसका कोई भी एलिमेंट मान लो जेड है, तो जेड अगर बी में बिलोंग करता है तो इसका मतलब हम जेड को एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। जेड को हम एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। एक्स एम का एलिमेंट होता है, वाई एन का एलिमेंट होता है, और पी ऑफ जेड अगर हम सॉल्व करते हैं तो यानी पी ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हम क्या कहते हैं? एक्स। तो ये हम प्रोजेक्शन में डिफाइन करते हैं। तो इससे रिलेटेड अब हमारे पास एक रिजल्ट है, देखिए क्या कह रहे हैं। इफ P इज ए प्रोजेक्शन ऑन हिल्बर्ट स्पेस H, अगर P प्रोजेक्शन है हिल्बर्ट स्पेस H पर विद रेंज M और नल स्पेस N, देन हम क्या करें? M इज ऑर्थोगोनल टू N होगा इफ एंड ओनली इफ P इज सेल्फ एडजॉइंट। एंड इन दिस केस वी आल्सो प्रूव दैट कि जो है N जो है वो M परपेंडिकुलर के इक्वल होगा। तो सिंस P इज ए प्रोजेक्शन ऑन हिल्बर्ट स्पेस H, रेंज स्पेस M है और नल स्पेस N है, तो हमें पता है हम H को क्या लिख सकते हैं? M डायरेक्ट सम N। M डायरेक्ट सम N का मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये कहते हैं कोई भी वेक्टर है मेरे पास Z H में बिलोंग करता है, कैन बी यूनिकली इन द फॉर्म Z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई वेयर एक्स बिलोंग्स टू M एंड Y बिलोंग्स टू N। और अब हमारे पास क्या गिवन है? अगर हम ये लेकर चलते हैं M इज़ ऑर्थोगोनल टू N, M इज़ ऑर्थोगोनल टू M का मतलब क्या होता है? M का कोई एलिमेंट लें, N का कोई एलिमेंट लें और उनका इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो इनर प्रोडक्ट जीरो होगा। यानी M इज़ ऑर्थोगोनल टू N का क्या मतलब होता है? इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई कहें या इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स कहें, वो जीरो होगा। सो देयरफॉर अगर हम आगे जो है P स्टार इज इक्वल टू P सेल्फ एडजॉइंट शो करना चाहेंगे, उसके लिए क्या करें? फॉर ऑल जेड इन एच वी है वो, अगर मैं सॉल्व करता हूँ P स्टार जेड एंड जेड, तो P फर्स्ट कंपोनेंट में है, फर्स्ट कंपोनेंट से जब सेकंड में जाएगा तो P में कन्वर्ट हो जाएगा जेड एंड पी जेड, और पी जेड की वैल्यू एक्स हो जाएगी जो हमने पहले भी डिफाइन किया है। पी जेड को पी ऑफ एक्स प्लस वाई कह सकते हैं, यानी पी एक्स प्लस पी वाई, और पी एक्स की वैल्यू एक्स होती है और पी वाई की वैल्यू जीरो होती है। तो पी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स, और जेड को क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई और एक्स का इनर प्रोडक्ट है, इसको क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के साथ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स। लेकिन इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स, इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि वाई एन में बिलोंग करता है और एक्स एम में बिलोंग करता है। तो इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स यानी इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स आ जाएगा, और एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? पी एक्स। तो ये तो चलो ठीक है, इक्वेशन वन कह रहे हैं इसको हम। फिर हम जो है अगर सिमिलरली पी जेड एंड जेड का इनर प्रोडक्ट सॉल्व करें तो पी जेड का को हम एक्स लिख सकते हैं, जेड को जेड, जेड को अगेन क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स एंड एक्स वाई, और एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, ये एक्स एक्स। ये इक्वेशन टू। इक्वेशन टू में जो ये राइट हैंड साइड है इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड एक्स, वो किसके इक्वल है? इनर प्रोडक्ट ऑफ पी जेड एंड जेड। और फर्स्ट इक्वेशन में इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई की एक्स एक्सिस के इक्वल था, पी स्टार जेड एंड जेड। तो इसका मतलब ये पी जेड और जेड का इनर प्रोडक्ट
किसके इक्वल हो जाएगा, पी स्टार जेड और जेड के इनर प्रोडक्ट के इक्वल फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं। और यहाँ से आप देखते हो राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ पी स्टार माइनस पी जेड एंड जेड इज इक्वल टू 0। ये फॉर ऑल जेड है, फॉर ऑल जेड तभी होगा, तो ये वाला जो पार्ट है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल, क्योंकि हमने प्रूव किया हुआ है कि टी जेड एंड जेड का इनर प्रोडक्ट अगर 0 है फॉर ऑल जेड तो टी इज इक्वल टू क्या होता है, 0। तो पी स्टार माइनस पी 0 हो जाएगा, और पी स्टार माइनस पी 0 का मतलब पी स्टार इज इक्वल टू पी, मतलब सेल्फ एडजॉइंट। सो पी इज सेल्फ एडजॉइंट। कन्वर्सली अगर हम पी को सेल्फ एडजॉइंट लेते हैं तो क्या प्रूव करना चाहते हैं, एम इज़ ऑर्थोगोनल टू एन, मतलब एम का कोई एलिमेंट लें, एन का कोई एलिमेंट लें, उनका जो इनर प्रोडक्ट होगा उसको 0 शो करना चाहेंगे। सो वी टू प्रूव दैट एम इज़ ऑर्थोगोनल टू एन, so it is sufficient to show that if x and y are arbitrary elements of m and n respectively, then हमने क्या शो करना है, inner product of x y is 0। so very easy result, we have inner product of x y सॉल्व करें, x को हम क्या लिख सकते हैं, px, और p फर्स्ट कंपोनेंट से सेकंड में जाएगा तो p स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड p स्टार y हो जाएगा। लेकिन p स्टार की वैल्यू किसके इक्वल है, p स्टार की वैल्यू किसके इक्वल है, p के इक्वल, तो p स्टार y को क्या लिख सकते हो, py, लेकिन हमें पता है y नल स्पेस का एलिमेंट है, तो प्रोजेक्शन के केस में पी वाई की वैल्यू क्या होती है, 0। और हमें पता है इनर प्रोडक्ट में एक वेक्टर अगर 0 होता है तो इनर प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, m इज ऑर्थोगोनल टू n। नाउ इट रिमेन्स टू प्रूव दैट इफ m इज ऑर्थोगोनल टू n देन n जो है नल स्पेस वो किसके इक्वल होगा, m परपेंडिकुलर के इक्वल होगा। तो m परपेंडिकुलर के इक्वल प्रूव करना है, तो अभी जो अब रिजल्ट किया है हमने ये प्रूव किया ही है कि n के सभी एलिमेंट का m के सभी एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 होता है। तो इसका मतलब n के सभी एलिमेंट जो होते हैं वो m परपेंडिकुलर में बिलोंग करते हैं, m इज परपेंडिकुलर टू n का मतलब हमें क्या प्रूव करना है, m परपेंडिकुलर को सबसेट n का, ताकि हम दोनों को इक्वल कर पाएँ। यानी अगर हम कोई एलिमेंट लेते हैं m परपेंडिकुलर का, एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू m परपेंडिकुलर, मतलब एनी एलिमेंट इज ऑर्थोगोनल टू m, तो उसको किस में शो करना चाहेंगे, n में, उसको हम n में शो करना चाहेंगे। तो उसके लिए देखें, और आपको एक रिजल्ट पता ही है कि इफ़ n इज़ प्रॉपर सबस्पेस ऑफ m परपेंडिकुलर एंड देयरफॉर प्रॉपर क्लोज लीनियर सबस्पेस ऑफ हिल्बर्ट स्पेस m परपेंडिकुलर, क्योंकि m परपेंडिकुलर भी क्या है, हिल्बर्ट स्पेस उसका प्रॉपर सबस्पेस है। और प्रॉपर सबस्पेस के केस में हम ये रिजल्ट कई बार यूज़ कर चुके हैं कि एक नॉन जीरो वेक्टर ऐसा होगा जो इसके ऑर्थोगोनल होगा। सो m परपेंडिकुलर इज हिल्बर्ट स्पेस since m perpendicular is closed subset of complete space H, so m perpendicular is also complete and hence Hausdorff space and hence Hilbert space। so by very non previous result जो हमने पहले भी किया है, there exists a non zero vector z naught in m perpendicular such that z is not is orthogonal to n। तो इसका मतलब z naught m के भी परपेंडिकुलर है और n के भी परपेंडिकुलर है, और हमें पता है h जो है वो क्या है, m डायरेक्ट सम n, तो इट फॉलोज दैट कि z नॉट जो है वो h के भी ऑर्थोगोनल होगा। मतलब एक नॉन जीरो वेक्टर h के सभी एलिमेंट के ऑर्थोगोनल ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक जीरो वेक्टर ही ऐसा वेक्टर होता है जो सबके ऑर्थोगोनल होता है। तो इसका मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल। सो इसका मतलब क्या होगा, n इज इक्वल टू m परपेंडिकुलर, और यही हम प्रूव करना चाहते थे। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन। परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन में क्या कहते हैं, ए प्रोजेक्शन ऑन एच हुज रेंज एंड नल स्पेस आर ऑर्थोगोनल। परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन में क्या कहते हैं, रेंज स्पेस और नल स्पेस एक दूसरे के अगर ऑर्थोगोनल हैं तो हम उस प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन। उस प्रोजेक्शन को क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन। तो इससे रिलेटेड इजी सा रिजल्ट है, इफ़ P एंड Q आर प्रोजेक्शन ऑन क्लोज लीनियर स्पेस M एंड N, मतलब कहने का ये है कि P जो है वो प्रोजेक्शन ऑन M है,
P जो है वो प्रोजेक्शन ऑन M है, मतलब M का कोई एलिमेंट होगा तो P ऑफ X की वैल्यू X होगी। और क्या कह रहे हैं, Q इज प्रोजेक्शन ऑन N। Q इज प्रोजेक्शन ऑन N का मतलब क्या है कि अगर मान लो Y N का एलिमेंट है तो Q ऑफ Y की जो वैल्यू है वो Y होगी। मतलब P प्रोजेक्शन ऑन M है और Q ऑन N है, लीनियर सबस्पेसेस M एंड N ऑफ H। देन हमने यहाँ क्या कहना है, M इज ऑर्थोगोनल टू N इफ एंड ओनली इफ। अगर M N के ऑर्थोगोनल है तो ये रिजल्ट प्रूव करेंगे, P Q की वैल्यू जो है 0 होगी, Q P की वैल्यू भी 0 होगी। और अगर इन दोनों रिजल्ट्स को लेकर चलते हैं तो प्रूव करेंगे M इज ऑर्थोगोनल टू N। तो पहले हम ले लेते हैं M इज ऑर्थोगोनल टू N, इसको लेकर चल रहे हैं और ये रिजल्ट प्रूव करना चाहेंगे। सो M इज ऑर्थोगोनल टू N, M ऑर्थोगोनल टू N है तो इसका मतलब आपको पता ही है N जो है वो सबसेट होता है M परपेंडिकुलर का, N जो है वो M परपेंडिकुलर का सबसेट होता है। सो सिंस Q इज प्रोजेक्शन ऑन N, Q N पर प्रोजेक्शन है तो इसका मतलब जो QZ है वो N में बिलोंग करेगा। QZ इज इन N, QZ की जो वैल्यू आएगी वो N का एलिमेंट होगा फॉर ईच Z इन H। अब QZ की वैल्यू N में है और N जो है वो सबसेट है M परपेंडिकुलर का, तो इसका मतलब जो QZ N में है तो जो QZ है वो M परपेंडिकुलर में भी बिलोंग करेगा। और M परपेंडिकुलर में अगर कोई एलिमेंट है तो उसका प्रोजेक्शन के साथ वैल्यू 0 होती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, P Q Z इज इक्वल टू 0। और P Q Z इज इक्वल टू 0 का मतलब फॉर ऑल Z है ये, फॉर ऑल Z, तो इसका मतलब P Q जो है वो 0 हो जाएगी। और P Q की वैल्यू 0। अब Q P की वैल्यू 0 प्रूव करना है तो Q P की वैल्यू 0 हम इजीली प्रूव कर सकते हैं टेकिंग एडजॉइंट। P Q इज इक्वल टू ये 0 जो है ये आप O भी आप इसको समझ सकते हैं कैपिटल O। P Q इज इक्वल टू 0 ट्रांसफॉर्मेशन, P Q स्टार इज इक्वल टू O स्टार इज इक्वल टू O हो जाए। P Q स्टार को क्या लिख सकते हैं, Q स्टार P स्टार, लेकिन P और Q प्रोजेक्शंस हैं तो P स्टार की वैल्यू P होगी और Q स्टार की वैल्यू Q होगी। तो Q स्टार को Q, P स्टार को P, तो इसका मतलब Q P इज आल्सो 0 ट्रांसफॉर्मेशन। यानी अगर M इज ऑर्थोगोनल टू N है तो P Q और Q P दोनों जो हैं वो 0 ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी। अब अगर हम कन्वर्स पार्ट में अगर हम Q P और P Q को 0 ट्रांसफॉर्मेशन लेकर चल रहे हैं तो क्या प्रूव करना है, M इज ऑर्थोगोनल टू N, M इज ऑर्थोगोनल टू N। मतलब M का कोई एलिमेंट लें, N का कोई एलिमेंट लें और उनका इनर प्रोडक्ट सॉल्व करें और वो इनर प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0। सो इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, एक्स को पी एक्स लिख सकते हैं क्योंकि एक्स एम में बिलोंग करता है, वाई एन में बिलोंग करता है तो वाई को क्यू वाई लिख सकते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट से पी सेकंड में जाएगा तो पी स्टार क्यू हो जाएगा। पी स्टार क्यू में पी प्रोजेक्शन है तो पी स्टार को पी लिख सकते हैं तो ये पी क्यू ऑफ वाई हो जाएगा। लेकिन पी क्यू की वैल्यू क्या है, 0, तो ये क्या हो जाएगा, ओ कह लो चाहे 0 ट्रांसफॉर्मेशन, 0 ऑफ वाई 0 हो जाएगा। मतलब इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड 0, और 0 के साथ किसी का भी इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 0 होता है। तो यानी एक्स और वाई का जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा। और एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट 0 मतलब M इज ऑर्थोगोनल टू N, M इज ऑर्थोगोनल टू N। और यही हम यहाँ प्रूव करना चाहते थे। तो ये रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो हम प्रूव करना चाहते थे। आगे क्या करें, टू प्रोजेक्शंस आर ऑर्थोगोनल इफ पी क्यू इज इक्वल टू 0 ट्रांसफॉर्मेशन। अब वो रिजल्ट से आप कह सकते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट है इफ P1 P2 Pn आर प्रोजेक्शंस ऑन क्लोज लीनियर सबस्पेसेस M1 M2 Mn। यानी इसका मतलब ये ध्यान दें, P1 जो है वो प्रोजेक्शन ऑन M1 है, P1 प्रोजेक्शन ऑन M1 है। तो एक तो इसका मतलब ये होगा कि अगर X M1 में बिलोंग करता है तो P ऑफ X की वैल्यू P1 ऑफ X की वैल्यू X आएगी। यानी M1 के सभी एलिमेंट की इमेजेस अंडर P1 सेम आएगी। और P1 पर इसका मतलब हम H का कोई एलिमेंट लेंगे तो इनका अगर सम भी ले लेते हैं, मान लो x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन xn, तो उसमें भी P1 है तो P1 ऑफ दिस x1 आएगा, P2 ऑफ दिस कहते तो P2 प्रोजेक्शन ऑन M2 है तो P2 ऑफ दिस वैल्यू क्या आती, x2। Pn Mn पर है तो Pn ऑफ दिस वैल्यू क्या आती, xn। और xn Mn का कोई एलिमेंट होगा तो उसकी इमेज अंडर Pn
सेम आएगी। तो प्रोजेक्शन जो है इसका हमें क्लियर होना चाहिए कि क्या कहना चाहता है। P1 इज प्रोजेक्शन ऑन M1, P2 इज प्रोजेक्शन ऑन M2, Pn इज प्रोजेक्शन ऑन Mn। तो यहाँ हमारे पास ये गिवन है P1 P2 Pn आर प्रोजेक्शंस ऑन क्लोज लीनियर सबस्पेसेस M1 M2 एंड सो ऑन Mn ऑफ H। मतलब ये जो प्रोजेक्शंस हैं वो M1 M2 Mn इन पर है ऑन H। और फिर हम कह रहे हैं कि देन P इज इक्वल टू, अगर हम इनका सम लें P1 प्लस P2 प्लस सो ऑन Pn, तो ये भी एक प्रोजेक्शन होगी। कब होगी? हमेशा नहीं। P इज इक्वल टू P1 सम ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो P होगी प्रोजेक्शन, लेकिन कब होगी? इफ़ एंड ओनली इफ ईच Pi जो है वो पेयर वाइज ऑर्थोगोनल होंगे। पेयर वाइज ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल का मतलब Pi Pj जो है वो इनकी मल्टीप्लिकेशन अगर लेते हैं तो ये जीरो ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वल होगा वेन एवर i इज नॉट इक्वल टू j। तो एंड इन दिस केस हम P को प्रोजेक्शन प्रूव करेंगे, और वो जो प्रोजेक्शन होगी वो कहाँ होगी? ऑन M। और M को हम क्या कह रहे हैं? M1 प्लस M2 प्लस ऑन Mn। मतलब P1 प्लस P2 प्लस ऑन Pn प्रोजेक्शन होगी, और वो प्रोजेक्शन ऑन क्या होगी? M1 प्लस M2 प्लस ऑन Mn। सो हमें पता ही है ये तो कि ईच Pi परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन है। तो Pi प्रोजेक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ? Pi स्टार इज इक्वल टू Pi होगा, इज इक्वल टू Pi स्क्वेयर। तो ये गिवन है फॉर i इज इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन n, P1 P2 P3 Pn के लिए। अब हमने P स्टार को भी प्रोजेक्शन प्रूव करना है। तो एक तो हमने P स्टार को P के इक्वल प्रूव करेंगे, और एक P स्क्वेयर को P के इक्वल प्रूव करेंगे। तो पहले P स्टार को P के इक्वल प्रूव कर रहे हैं, बिल्कुल ईजी है। P स्टार का मतलब क्या आ जाएगा? P1 प्लस P2 प्लस ऑन Pn ऑफ स्टार। और इसको आप क्या लिख सकते हो? इज इक्वल टू P1 स्टार प्लस P2 स्टार प्लस ऑन Pn स्टार। P1 P2 Pn प्रोजेक्शंस थी ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर, तो P1 स्टार को P1 लिख सकते हैं, P2 स्टार को P2 लिख सकते हैं, Pn स्टार को Pn लिख सकते हैं। और ये जो टोटल सम है वो किसके इक्वल आ जाएगा? P के इक्वल। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया? P स्टार इज इक्वल टू P, और P स्टार इज इक्वल टू P का मतलब P इज सेल्फ एडजॉइंट। अब दूसरा काम रह गया आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट प्रूव करना, और आइडेम्पोटेंट का मतलब क्या है? P स्क्वेयर इज इक्वल टू P प्रूव करना। लेकिन ध्यान रहे, इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा? Pi डैश, जो रिजल्ट हम यूज़ करेंगे, ईच Pi जो है, ईच Pi पेयर वाइज ऑर्थोगोनल है। पेयर वाइज ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब Pi Pj जीरो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वेन एवर i इज नॉट इक्वल टू j। P स्क्वेयर सोल्व करोगे क्या होगा? P1 प्लस P2 प्लस ऑन Pn होल स्क्वेयर। और इसको आप टू पार्ट में ब्रेक कर सकते हो। एक तो समेशन Pi स्क्वेयर, मतलब जैसे a प्लस बी होल स्क्वेयर होता है, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर यहाँ गया, प्लस 2ab 2bc 2ca 2ad वाला जो पार्ट है वो आ गया समेशन Pi स्क्वेयर प्लस 2 समेशन Pi Pj। लेकिन ये कब है? जब i और j इक्वल नहीं है। और ये वाला पार्ट हमें पता ही है कि जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये जीरो हो जाएगा। Pi स्क्वेयर को क्या लिख सकते हो? Pi। तो समेशन Pi का मतलब क्या होगा? P1 प्लस P2 प्लस ऑन Pn, और P1 प्लस P2 प्लस ऑन Pn को क्या लिख सकते हैं? P। इसका मतलब P स्क्वेयर इज इक्वल टू P हो गया। यही अब हम प्रूव करना चाहते थे। तो दस वी हैव प्रूव्ड दैट, हमने क्या प्रूव कर दिया कि इफ़ Pi जो हैं अगर वो पेयर वाइज ऑर्थोगोनल हैं, जो Pi प्रोजेक्शंस हैं अगर वो पेयर वाइज प्रोजेक्शन है, तो देन P इज़ आइडेम्पोटेंट एंड हैज़ प्रोजेक्शन। तो P हमारे पास प्रोजेक्शन है। अब कन्वर्स पार्ट के लिए अगर हम लेके चलें तो हम P को क्या कहेंगे? अज्यूम दैट P इज़ आइडेम्पोटेंट। P इज़ आइडेम्पोटेंट मतलब P स्क्वेयर की वैल्यू P होगी। और अगर अब हम आगे क्या करें, X अगर रेंज ऑफ Pi में बिलोंग करता है, रेंज ऑफ Pi का मतलब X जो है मेरे पास Mi का अगर एलिमेंट है, इफ़ X इज रेंज इन ऑफ Pi में मतलब है, इसका मतलब मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, X बिलोंग्स टू Mi अगर है तो क्या होगा? Pix की वैल्यू क्या होगी? X के इक्वल होगी। Pix की वैल्यू क्या होगी? X के इक्वल। तो इसका मतलब X की इज इक्वल टू Pix कह सकता हूँ। तो इसका मतलब नॉर्म ऑफ X स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं? नॉर्म ऑफ Pix स्क्वेयर। और ये एक टर्म है, लेस देन और इक्वल टू हम यहाँ एन टर्म्स कह सकते हैं। लेस देन और इक्वल टू समेशन j इज इक्वल टू 1 to n नॉर्म ऑफ Pjx होल स्क्वेयर। और नॉर्म ऑफ Pjx होल स्क्वेयर इसको आपको पता ही है,
नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड एक्स। तो नॉर्म ऑफ पी जे एक्स होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ पी जे एक्स एंड पी जे एक्स। पी जे प्रोजेक्शन है तो पी जे को क्या लिख सकते हैं, पी जे स्टार। पी जे स्टार है सेकेंड कंपोनेंट में से फर्स्ट में जाएगा तो पी जे में कन्वर्ट हो जाएगा, पी जे स्क्वायर एक्स एंड एक्स का इनर प्रोडक्ट हो जाएगा। लेकिन पी जे स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, पी जे, क्योंकि प्रोजेक्शन है आइडेम्पोटेंट है तो ये समेशन पी जे एक्स और एक्स का इनर प्रोडक्ट आ जाएगा। और पी जे एक्स समेशन है तो समेशन है तो इस समेशन को क्या लिख सकते हैं, पी वन प्लस पी टू प्लस ऑन पी एन एक्स और एक्स का इनर प्रोडक्ट। और ये पी हो जाएगा ये, तो यानी ये क्या हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ पी एक्स एंड एक्स। पी प्रोजेक्शन है आइडेम्पोटेंट है तो पी को क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर एक्स एंड एक्स। पी स्क्वायर में से एक पी फर्स्ट कंपोनेंट में से सेकंड कंपोनेंट में लेके जा सकते हैं पी स्टार एक्स, लेकिन पी स्टार एक्स को क्या लिख सकते हैं, पी एक्स। और पी एक्स वाला जो पार्ट है क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ पी एक्स स्क्वायर। और नॉर्म ऑफ पी एक्स स्क्वायर इज लेस देन नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। हमारे पास जो पार्ट स्टार्ट हुआ था स्टार्टिंग में यहाँ था नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू, ये वाला पार्ट चल रहा है। और अगर इसको मैं ये प्रूव कर दूँ ये इससे लेस देन है, ये यहाँ हुआ नहीं है, अभी हम करके दिखाएंगे कि नॉर्म ऑफ पी एक्स स्क्वायर लेस देन, और यहाँ ये जो पार्ट है इसमें, तो ये जब दोनों ये इससे लेस ये इससे लेस, तो इसका मतलब ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी। और ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो नॉर्म ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स हो जाएगी, मतलब पी इज़ नॉर्म प्रिजर्विंग। तो वो वाला पार्ट हम नेक्स्ट स्टेप में कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ, ये वाला पार्ट कैसे हुआ। तो इसके लिए आपको पता है कि नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर को हम ये लिख सकते हैं, इसको आप सॉल्व करके देखोगे, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर को नॉर्म ऑफ पी एक्स प्लस आई माइनस पी एक्स होल स्क्वायर, क्योंकि ये आप आई माइनस पी ऑफ एक्स को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, आई एक्स माइनस पी एक्स, क्या होगा, आई एक्स माइनस पी एक्स से पी एक्स और आई एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स। तो नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या लिख दिया, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर को ये वाला पार्ट लिख दिया। और हमें पता है ये जो पी और आई माइनस पी हैं ये ऑर्थोगोनल हैं एक दूसरे के, क्योंकि इनका केस में अगर इनके एलिमेंट्स का इनर प्रोडक्ट लोगे तो वो जीरो आएगा। और पाइथागोरस थ्योरम आपको एक पता है कि अगर एक्स और वाई ऑर्थोगोनल होते हैं तो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई को हम नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ एक्स वाई होल स्क्वायर को, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर को नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो नॉर्म ऑफ दिस को क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ दिस, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तो टोटल सम ग्रेटर देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ पी एक्स स्क्वायर, या कह सकते हैं नॉर्म ऑफ पी एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। और यह इसमें प्रूव करके दिखाया गया कि जो पी एक्स है वो इसके ऑर्थोगोनल है, इजीली आप इस पार्ट को कर सकते हो। तो इसका मतलब अब हमारे पास जो पार्ट है वो क्या आ गया, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू दिस वैल्यू और दिस वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों इक्वल होंगे, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन दिस। और नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ पी आई एक्स होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स किस में बिलोंग करता था, एम आई की रेंज में, सॉरी एम आई में बिलोंग करता था, रेंज ऑफ पी आई में बिलोंग करता था। तो ये जो वैल्यू है ये इसके इक्वल आ गई, ये एन टर्म्स का सम है, ये एक टर्म है, तो इसका मतलब रिमेनिंग टर्म्स क्या होंगी, जीरो, यानी नॉर्म ऑफ पी जे एक्स होल स्क्वायर क्या, पी जे एक्स क्या होगा, जीरो, फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब पी जे एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब एक्स अगर रेंज में बिलोंग करता है पी आई की तो बाकियों की नल स्पेस में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ पी जे फॉर जे इज़ नॉट इक्वल टू आई। एक्स अगर पी आई के रेंज में बिलोंग करता है तो एक्स जो है बाकी जितने भी थे हमारे उनकी नल स्पेस में बिलोंग करेगा। सो दस रेंज ऑफ पी आई इज कंटेन्ड इन null space of pj, range of pi is contained in null space of pj, मतलब mi is contained in mj perpendicular for every I is not equal to j। तो इसका जो मतलब है वो क्या हो जाता है कि mi जो है वो mj के परपेंडिकुलर होगा, ऑर्थोगोनल होगा। सो इसका क्या मतलब हुआ, mi is orthogonal to mj for I is not equal to j and each mi and mj are pairwise orthogonal। और now we show that p is projection on m और it is observed that since norm of px norm of x के इक्वल होगी for all x belongs to mi, अगर x mi में बिलोंग करता है, mi contained in range of p, mi
पी की रेंज में कंटेंट होगा, तो इसका मतलब एम को हम क्या कह सकते हैं, समेशन एम आई आई इजिकल टू 1 to n इज आल्सो कंटेंट इन रेंज ऑफ पी आई, पी रेंज ऑफ पी। तो यानी एम आई जो है वो पी की रेंज में कंटेंट है। ये तो प्रूव हो गया हमारे पास कि दिस इज सबसेट ऑफ रेंज ऑफ पी। लेकिन अब हम प्रूव करना चाहेंगे कि रेंज ऑफ पी भी इसका सबसेट है, तो इसका मतलब ये पी इज प्रोजेक्शन ऑन एम हो जाएगा। सेकेंडली एक्स इज एनी वेक्टर, एक्स इज वेक्टर इन द रेंज ऑफ पी। अगर एक्स पी की रेंज में है तो एक्स इजिकल टू क्या होगा, पी एक्स, और पी एक्स होगा तो पी को क्या लिख सकते हो, पी वन प्लस पी टू प्लस सोन पी एन ऑफ एक्स, पी वन एक्स प्लस पी टू एक्स प्लस सोन पी एन एक्स। पी वन एक्स किस में बिलोंग करेगा, एम वन में, पी टू एक्स किस में बिलोंग करेगा, एम टू में, पी एन एक्स किस में बिलोंग करेगा, एम एन में। यानी कहने का मतलब ये है एक्स इसकी रेंज का एलिमेंट है तो वो समेशन एम आई में भी बिलोंग करेगा, और समेशन एम आई का जो एलिमेंट था वो रेंज ऑफ पी में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब पी इज प्रोजेक्शन ऑन एम वन प्लस एम टू प्लस ऑन एम एन हो जाएगी, और दिस इज अवर रिजल्ट।